फ्लैट गिफ्ट निफ्टी मंगलवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के इंडिकेशंस दे रहा है। एशियन मार्केट जो खुले हुए हैं ठीक हैं, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है। नहीं, ये शांघाई हैंगसेंग अभी खुले नहीं है, थोड़ा सा रुकिएगा। बाकी जो खुले हुए हैं सब बढ़िया इन ग्रीन काम काज कर रहे हैं। बढ़िया इन ग्रीन मतलब फ्लैट से इन ग्रीन ही सब मार्केट्स आपको नजर आएंगे। अब ये यूएस के मार्केट्स की चाल लेकर आता हूं। हम जब क्लोज हो रहे थे तो 1/3 से आधा % यूएस के फ्यूचर्स मजबूत खड़े हुए थे मंडे को 3:30 बजे। उसके सामने 3/4 से 1% का बाउंस था इवेंचुअली। अब दिन के दौरान ठंडे पड़े हुए बात अलग, लेकिन जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर सेशन मिला। हां, समीकरण आज सुबह के थोड़े बिगड़ गए, क्योंकि मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 घंटे पहले ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ ट्रुथ आने शुरू हुए और उसके बाद शायद हो सकता है मामला गड़बड़ा है। वो हॉर्मास टाइम में बता देंगे, लेकिन आधा % यूएस फ्यूचर्स अब इस समय दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब सुबह सुबह ट्रुथ पे ट्रंप जी ने डाला है, धमकी भरी बातें, वो सब अभी हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करने की कोशिश करी है, लेकिन हॉर्मास से सारी पिक्चर पेंट करा लेते हैं। मामला क्या है? लौट आए चाचा G7 से, फिर मोदी जी किससे मुलाकात करेंगे? लेकिन हुआ क्या भाई? गुड मॉर्निंग, ये टेंशन एस्केलेट हो रहा है, ट्रंप साहब से धमकी दे रहे हैं, ये मामला। और ऐसा क्या हो गया कि आधे रास्ते से लौट आए, मतलब गए और 2 दिन की समिट में बीच रास्ते ऐसा क्या दौड़े दौड़े भागा है? गुड मॉर्निंग आशीष। बिगड़ तो रहे हैं हालात, क्योंकि कल जो बाजार ऊपर चले भी, वो भी क्वेश्चन मार्क ही था कि क्यों चले ऊपर, जबकि हालात ऐसे सुधरे तो ऐसे थे नहीं कोई, और आज तो बिगड़ ही गए हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ट्रूथ सोशल पर यही लिखा है कि ईरान को मौका था डील साइन करने का, अब उन्होंने किया नहीं। अब ये जो आखिरी में फिल्मों में जो कहते हैं ना, अब उन्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, ये उस तरह का पोस्ट था कि अब जाकर के अब उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब सब तेहरान खाली कर दीजिए। हाँ, तेहरान खाली कर दीजिए, क्योंकि ये करने वाले हैं क्या? करने या पोस्चरिंग ज्यादा है? पोस्चरिंग है। और पीट हेग्सेक जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कहा है कि मिलिट्री यूएस की डिफेंस पोस्चर में ही है, डिफेंसिव पोस्चर में, मगर वो एडिशनल फोर्स तैनात करने वाले हैं मिडल ईस्ट में। तो अब इसका मतलब अब क्या समझे? ये तो बात तो वही है, क्योंकि अब इनसे पूछा भी गया था डोनाल्ड ट्रंप से कि आप क्या इस लड़ाई में इन्वॉल्व होंगे, इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो इस बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि ईरान की जो एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, जिस पर सिर्फ यूएस के जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स वहां तक पहुंच सकते हैं, उसे उसमें इजराइल की मदद की जाए या नहीं, इस वजह से भी हालात थोड़े से बिगड़ रहे हैं। थोड़ा सा पहाड़ के अंदर है और हाँ जी जी जी, के लिए ओके। तो वो एक बात थी। तो अब उस वजह से और हालात थोड़े से बिगड़ रहे हैं। तेल की कीमतों में फिर से बढ़त आनी शुरू हो चुकी है, और ईरान ने बयान ये जारी किया है कि अगर इजराइल की इसी तरह से जो बातचीत हमले जारी रहे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा एक और हार्शर रिस्पॉन्स देने के लिए। तो कल उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल्स एंगेज करने की कोशिश की थी, कतार, ओमान, सऊदी अरब के जरिए संदेशा भिजवाया था कि हम डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा था, ईरान ने कहा था कि हम डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं, इजराइल रुके तो हम भी रुक जाएंगे। हाँ, और ये कि यूएस इन्वॉल्व ना हो इसमें, और हम न्यूक्लियर जो है बातचीत करने के लिए फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। मगर इस बारे में कोई जो है जवाब आया नहीं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल यही कहा कि हम अभी भी जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातोल्ला अली खामेनेई, उनको ख़त्म करने का प्रपोजल अभी भी टेबल पर है, और अगर ऐसा हुआ तो जो है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कल बयान दिया है। तो इस वजह से अब देखें, दोनों तरफ से हमले जारी है। कल तो ईरान की एक मिसाइल तो है ईरान स्टेट टीवी के ब्रॉडकास्ट के दौरान उनकी बिल्डिंग पर लगी है, और वहां पर लाइव ये फुटेज कैप्चर हुई है। और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने फिर से अपना ब्रॉडकास्ट शुरू किया उसी रिपोर्टर के साथ जो उस वक्त ऑन एयर था, और फिर और वो लोग बीच सड़क से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, जबकि पीछे जो है उनकी बिल्डिंग जलती हुई नजर आ रही थी। तो इस तरह की फुटेज थी। तो और अगर मिले तो यार खींच के लाइएगा, जरा देखेंगे अपन शो में। हाँ। और इस तरह से फिर तो ये बात थी, और इसी वजह से एनालिस्ट भी जो है थोड़े से चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस तरह का बाजार जब कल चला तो एक कॉम्प्लेसेंसी मत रखिएगा, क्योंकि ये कोई नाम एक दिन में खत्म होने वाली कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, जिस तरह से इजराइल की पोस्चरिंग है। और आरबीसी सिक्योरिटीज ने कल ये बयान अपनी नोट में लिखा है कि अगर महंगाई बढ़ी तेल की कीमतों की वजह से, तो अप्रैल के जो लोज बनाए थे टैरिफ के लोज S&P 500 ने, वहां तक वो फिर से जा सकता है। तो ये चेतावनी वहां पर जारी की गई है। तो फिर से जो है तेल और सोने की कीमतों में बढ़त है, डॉलर फिर से 98 के ऊपर आ चुका है। तो फिलहाल तो डेवलपिंग सिचुएशन है, अब तक कोई
जो है कॉन्क्रीट बात निकल कर आई नहीं है। अब तक दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही है, हमले जारी है और इस वजह से जो है बाकी सारे समीकरण जो है वो साइडलाइंस पर रह गए। जैसे आज बैंक ऑफ जापान का डिसीजन आना है, आज से फेड की बैठक शुरू हो रही है, कोई इस बारे में बात कर नहीं रहा क्योंकि यही सारे डिसीजन है। इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा भी है कि ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो वॉशिंगटन दोबारा लौट रहे हैं। तो अब जाकर के वहां पर क्या डेवलपमेंट होती है वो अब नजर पर रखने वाली बात होगी। ये घेर रहे हैं। अब ईरान तो बेचारा कह रहा है कि रोक दो तो हम भी रुक जाएंगे, अब इन्होंने घेर लिया है ऐसा लग रहा है। खैर थोड़ा सा कंसर्न्स माउंट होते हुए, लेकिन अपने सॉरी मैं तबर अब की सेकंड प्लेट दिखाना भूल गया था अपन ने। लेकिन जहां सब कुछ छोड़ा था ना, पहली प्लेट दिखाइएगा, मैं वो दिखाना भूल गया था कि कल फ्यूचर्स और आज फ्यूचर्स की कहानी। तो ये सब कुछ हो कि हम निचोड़ यही है कि जहाँ छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है यूएस। ऐसा नहीं कि सुबह जो दबाव आ गया तो अपन कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग कर रहे हैं, ना, जो कुछ डिस्काउंट किया था वैसे ही हो गया सब कुछ। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी लार्जली फ्लैट शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। अब देखना ये होगा कि वेस्ट एशिया में किस तरह के फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है भाई, ये है ग्लोब की तस्वीर।